बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 जुलाई 2020 मंडे, साइंस का 8वां लेक्चर है। साइंस 8 क्लास में लेक्चर 1 है इस यूनिट का, और ओवरऑल 13 लेक्चर हो चुके। डायरी आज जो है पेज यूनिट 7 का पेज 99 से लेकर 101 तक हम करेंगे, और ये आपने अच्छे से लर्न करना है। और वर्कशीट इन होमवर्क, और जो आपकी वर्कशीट है वो आपने होमवर्क में नीटली राइट करनी है। क्वेश्चंस आपने पूरा राइट करने के बाद देन उसका आंसर जो है वो राइट करना है, ठीक है। और अपना काम डेली बेस पे करें। रजिस्टर के हवाले से बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आलमोस्ट 4 से 5 स्टूडेंट ने अपने रजिस्टर जो है अभी तक जमा करवाए हैं, और ओवरऑल आप 30+ स्टूडेंट्स हो। शेम ऑन यू। शेम इस हवाले से कि आपने पूरे 3 माह जो है बड़े आराम से गुजार लिए हैं। उसके बाद आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आप कनेक्ट नहीं हो रहे, और आलमोस्ट अपने 2 मंथ्स जो हैं इसी चीज़ के ज़रिए से जो है हमने जो है अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे, डेली बेस पर अपना डेली काम ही नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट आके हमें प्रॉब्लम का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि मैंने इन वर्क की जो मैं वीडियोस के ज़रिए से आपको करवा चुका हूँ, इनकी मैं जस्ट रिवीजन इन 2 to 3 डेज़ ही करवाऊँगा। ये नहीं कि मैं पूरे चैप्टर को अगेन जो डिस्कस करूँगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और डेली का काम डेली बेस पे करें। आपको वाज़ेह तौर पर अपने टीचर्स जो है वो कहते हैं कि रजिस्टर जमा करवाएं, तो आप अपना काम मुकम्मल डेली बेस पे करके रजिस्टर अपने जमा करवाएं सैटरडे के रोज़। चैप्टर 7 नेम है हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मीन उर्दू में हम इसको बोलते हैं कुव्वत, ताकत लगाने को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। और प्रेशर को उर्दू में हम बोलते हैं दबाव लगाना, ठीक है। अब जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाई जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा। इट मीन्स के फोर्स और प्रेशर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी होगा। अब हमारे पास ये जो फिगर है, टाइटल फिगर जो उसने दी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रेशर कुकर दिखाया गया है। अब देखिए प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर कुकर बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उसको पकाना होता है। मसलन दाल वगैरह जो है वो आम रूटीन में यहाँ पर, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जहाँ हम मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, दाल को या चने जो है पकाने होते हैं हमने, तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं। हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आसानी से जो है वो जल्दी जो है पक जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन्हें अपना खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चने पकाने हैं तो हमें चने डालते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो है पानी डालते हैं, ठीक है। अब पानी जब इसको हीट में लेगी तो क्या करेगा? वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, इवेपोरेट होगा, और उसकी जो है हीट मिलने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कि इसके पास फोर्स कुव्वत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। और अब यही फोर्स जो है पानी इन जो है लगा रहा है कुकर की दीवारों के ऊपर, ठीक है। तो कुकर की दीवारों पर जो फोर्स लगेगी वो बेसिकली प्रेशर कहलाएगी। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम जब हीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे चने हैं उन पर ज़्यादा दबाव लगेगा, हीट भी ज़्यादा मिलेगी, तो वो जल्दी से कुक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रेशर कुकर बेसिकली वर्क करते हैं। तो आइए हम मज़ीद जानते हैं फोर्स और प्रेशर के हवाले से कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कि ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करने के बाद, अच्छी तरह से लर्न करने के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या रिज़ल्ट होने चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें जो है वो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये चैप्टर स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स काबिल हो जाएंगे कि डिफ़ाइन द टर्म प्रेशर,
वो प्रेशर की डेफिनेशन कर सकेंगे कि प्रेशर क्या है। आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के जो यूनिट हैं उनकी पहचान उन्हें आती है, उन्हें पता हो कि ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। एक्सप्लेन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम बाय गिविंग एग्जांपल, हाइड्रोलिक क्या है उसकी वजाहत कर सकें और हाइड्रोलिक सिस्टम को मिसालों की मदद से, एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ये ज़ाहरी बात हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है। एक्सप्लेन हाउ गैसेस बिहेव अंडर प्रेशर, और गैसेस पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो उस पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से वो एक्ट करती हैं, उस हवाले से जान सकेंगे हम। डिस्क्राइब द काजेज ऑफ गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, एक बर्तन के अंदर फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर के अंदर जो गैस प्रेशर डेवलप होता है उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या हैं ये पहले जान सकें और देन जो है इस चीज़ की वजाहत कर सकें कि एरोसोल किस तरह से काम करते हैं। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, गैस प्रेशर, गैस प्रेशर की क्या क्या इस्तेमालात हैं। ठीक है, गैस का जो प्रेशर होता है उसके क्या क्या हम यूज़ कर सकें, इसकी शनाख्त हो, इसकी पहचान हो, उन्हें पता हो कि ये गैस प्रेशर के यूजेस हैं। डिस्क्राइब द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फियर यानी कि एयर प्रेशर का क्या है उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो ये हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं जो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने, याद करने के बाद हमारे पास कम अज़ कम होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, पहले हमारे पास वी ओपन यूज़ द वर्ड प्रेशर सच एज गैस प्रेशर, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं कि प्रेशर यानी कि दबाव का लफ्ज़ हम बड़ी आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मसलन गैस प्रेशर, गैस का बहुत प्रेशर आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम जो है सिलेंडर ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो हम कहते हैं गैस का बड़ा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से वाटर प्रेशर का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोटर चलाते हैं तो कहते हैं कि देखो जी ट्यूबवेल में से या फिर पंप में से बड़े प्रेशर के साथ जो है वो पानी आ रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, इसी तरह से खून का प्रेशर भी होता है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर से हमने बीपी चेक करवाना है, पता नहीं बीपी जो है लो है या ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। ठीक है, और उसके पंप करने से ब्लड जो है सारा का सारा हमारे हार्ट से कहाँ पर जाएगा, हमारी आर्टरीज़ में। ठीक है, तो आर्टरीज़ के ऊपर जो हमारा ब्लड प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल इसी तरह से एयर भी हमारे ऊपर जो है दबाव लगा रही है, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। हम मैदानी इलाकों में अगर हैं तो एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं तो पहाड़ों के ऊपर एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ तरह की कहते हैं कि वर्ड प्रेशर के हवाले से हम जो है वो बोलते रहते हैं इन अवर डेली लाइफ, आम रूटीन में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्रेशर, इट्स रिलेशन विद फोर्स एंड एरिया एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हमने क्या जानना है कि प्रेशर क्या है, इस बारे में पहले तो जानना है। इसके बाद फोर्स और एरिया का प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। ठीक है, फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक़ है, एरिया का प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हम जानेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके यूजेस यानी कि इस्तेमालात प्रेशर के क्या होते हैं, इस बारे में चैप्टर में हमने स्टडी करना है। यानी कि एक ही मेन चीज़ है जो हमने स्टडी करनी है और वो है प्रेशर। ठीक है, कि प्रेशर क्या है। अब हमारे पास ये फिगर आपके सामने है, इसमें क्या है कि एक लड़के ने अपनी जो टैप है टूटी है वो खोली है, तो पानी जो है उसकी हथेली के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, अब देखें जो पानी है वो उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस पानी के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जब हमारे हाथ के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या हमारे हाथ पे फोर्स नहीं लगेगी, कुव्वत नहीं लगेगी, यकीनन लगेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें फील होगा प्रेशर, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एग्जांपल से। When water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with high pressure. When water flows out of tap,
विद ग्रेटर स्पीड। अगर कहते हैं कि पानी बड़ी तेज़ी के साथ टूटी में से निकल रहा हो तो हम कहते हैं कि पानी बड़ा प्रेशर के साथ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हम मोटर चला देते हैं तो हम कहते हैं कि देखो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि पानी स्पीड के साथ आना शुरू किया। इट मीन्स कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्पीड भी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी। वी से दैट वाटर इज़ फ्लोइंग विद हाई प्रेशर, हम कहते हैं कि पानी बड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो आ रहा है। इसी तरह से अगर जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हो, ठीक है, स्पीड उसकी कम हो, तो हम कहते हैं कि पानी का प्रेशर जो है वो कम है। इट मीन्स कि स्पीड का प्रेशर का आपस में जो है डायरेक्ट ताल्लुक है। इफ़ वी पुट आवर हैंड पाम अंडर द टैप वाटर स्ट्रीम वी फील अ फोर्स पुश ऑन आवर हैंड। अब देखें, कहता है कि जब हम अपना हाथ की हथेली, पाम यानी कि हथेली, हाथ की हथेली जो है कहता है कि टूटी के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, पानी का जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलते हैं नदी को, ठीक है, या फिर कोई चीज़ फ़्लो कर रही हो ना तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर पानी टूटी की मदद से नीचे आ रहा है, फ़्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको वाटर स्ट्रीम कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जब टूटी के नीचे हमने अपना हाथ रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो है पानी जब नीचे आएगा तो वी फील अ फोर्स ऑन आवर हैंड, हम अपने हाथ पर फोर्स महसूस करेंगे और वो पुशिंग फोर्स होगी, यानी कि हमें नीचे की तरफ धकेलने वाली फ़ोर्स होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, मुझे पता होना चाहिए कि फ़ोर्स किसे कहते हैं। पिछली क्लासेस में हम वैसे भी फ़ोर्स की डेफिनेशन कर चुके हैं। फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास, अ फोर्स इज़ अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन मूव, स्टॉप अ थिंग और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अ फोर्स इज़ अ पुल, एक फोर्स पुल को कहते हैं। जब हम किसी की चीज़ को खींचते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक पुल है, खिंचाव की कुव्वत को कहते हैं। और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर हम दबाव लगाते हैं, ठीक है, धकेलने के लिए हम दबाव लगा रहे होते हैं ना, धक्का दे रहे होते हैं, तो वो पुश है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो पुल होती है, यानी कि खींचने की कुव्वत होती है, या पुश होती है यानी कि धकेलने की, धक्का देने की कुव्वत होती है। विच कैन मूव, स्टॉप आई थिंक, जो किसी चीज़ को मूव भी करवा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ को हम धक्का लगाएंगे वो मूव करना शुरू कर देगी। स्टॉप, किसी चीज़ को हमने रोकना हो तो हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ रुक जाती है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, या फिर जो मूविंग चीज़ है, कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सीधी चीज़ आ रही है, अगर हम उसके ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो उल्टा भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो फोर्स एक पुल या पुश होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को चला भी सकते हैं, किसी चलती चीज़ को हम रोक भी सकते हैं, और किसी चलती हुई चीज़ की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन आ गई। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है कि टूटी जब खोली जाती है, ठीक है, तो पानी प्रेशर के साथ नीचे आता है, ठीक है। तो हम जो है हमारे हाथ पर, हथेली पर जो है फोर्स महसूस होती है, और वो फोर्स पुशिंग फोर्स होती है जो हमें नीचे की तरफ धकेलती है। दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ओवर हैंड पाम इज टर्म्ड एज प्रेशर। तो ये जो फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, हमारे हाथ की हथेली के सरफेस पर, हथेली की सतह पर, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। और ये फोर्स जो है नॉर्मली एक्ट कर रही है। नॉर्मली एक्ट करने से मुराद है ये 90 के एंगल पर हमारे हाथ पर एक्ट कर रही है। अब 90 के एंगल पर किस तरह से एक्ट करती है ये हम देखेंगे। ये हमारे पास 90 का एंगल बना हुआ है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाथ है, ठीक है, नीचे हमने हाथ रखा, ऊपर से पानी गिर रहा था, ठीक है। तो ये इसने 90 का एंगल बनाया हुआ है। इसी को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। 7th क्लास में आपने नॉर्मल के हवाले से जो रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर था, और 6th क्लास में रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ 90 के एंगल पे हो तो हम उसको बोलते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है। और इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर भी, ठीक है। तो हमने अभी बात की कि दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ओवर हैंड पाम इज टर्म्ड एज प्रेशर। तो कहते हैं कि वो फोर्स जो हमारे हाथ पे लग रही है ना,
और वो फोर्स हमारे नॉर्मली लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है, तो उस फोर्स को हम बेसिकली प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे हाथ की सतह पर जो फोर्स लग रही है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब हमारे पास देन है हमारे पास डेफिनेशन। Thus, pressure can be defined as the force acting normally on unit area of surface of an object. प्रेशर की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, प्रेशर कैन बी डिफाइन एट, प्रेशर की डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, एक कुव्वत जो नॉर्मली यानी कि 90 के एंगल पर लग रही है ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की सतह के ऊपर, एक चीज़ की सतह के ऊपर जो फोर्स लगती है 90 के एंगल पर, उसको हम प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे वर्ड उसने यूज़ किया है यूनिट एरिया। एरिया तो हमें पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ इज़ कॉल्ड द एरिया। ठीक है, तो एरिया बेसिकली जो कवर करता है, जो जगह घेरती है कोई चीज़, वो उसका एरिया होती है। ठीक है, तो यूनिट एरिया से मुराद क्या है कि जिसमें हम एरिया को मेजर करते हैं। अब देखें, एरिया इज़ इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ। लेंथ इज़ इक्वल टू होता है मीटर के और ब्रीथ इज़ इक्वल टू होता है मीटर के, यानी कि लेंथ और ब्रीथ को हम मीटर्स में शो करते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई द ब्रीथ इज़ इक्वल टू आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि एक मीटर दूसरे मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका यूनिट एरिया कहलाता है। तो यूनिट एरिया जो है यानी कि एक ख़ास एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर जब फोर्स जो है परपेंडिकुलरली एक्ट करती है तो उसको हम जो है वो प्रेशर कहते हैं। मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइन एज, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि किस तरह से हम इसको मैथ्स में जो है राइट कर सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया के। ठीक है, तो ये इसकी जो है प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारे पास आ गई। ओवरऑल हमारे पास अभी जो है प्रेशर की डेफिनेशन आ गई है। तो प्रेशर की डेफिनेशन हमने क्या की है, प्रेशर जो है इस तरह से उसकी तारीफ़ की जाती है कि फ़ोर्स जो नॉर्मली यानी कि 90 के एंगल पर किसी चीज़ की सरफेस पर फोर्स लग रही होती है उसको हम जो है वो प्रेशर कहते हैं। वो फोर्स जो किसी चीज़ के ऊपर 90 के एंगल पर नॉर्मली लगती है यूनिट एरिया पर, उस फोर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, force is denoted by F and area is denoted by A। प्रेशर जो है उसको जो है डोनेटेड बाय, डोनेटेड मीन ज़ाहिर करना या शॉर्ट फॉर्म में लिखना। प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में कहता है कि P की फॉर्म में लिखते हैं, P लिखते हैं। और फोर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो F है, और एरिया की शॉर्ट फॉर्म जो है उसको हम A बस राइट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम जो है लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू F ओवर A, यानी कि प्रेशर इज़ इक्वल टू होते हैं फोर्स ओवर एरिया। अब इस इक्वेशन के बारे में आपको जो है प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये इक्वेशन बेसिकली क्या शो कर रही है। P इज़ इक्वल टू F ओवर A है। अब देख लें, अगर कोई इक्वेशन लिखी गई हो, कोई भी इक्वेशन लिखी गई हो, तो उसमें जो अगर ओवर की फॉर्म है, जैसे ये ओवर की फॉर्म है F ओवर A है, तो इक्वेशन के एक साइड पर ओवर के ऊपर जो रकम होती है, फॉर एग्जांपल F है इसके ऊपर, ठीक है, रकम होती है तो फॉर एग्जांपल 2 3 कुछ भी होता, वो वैल्यू जो है यानी कि F जो है दूसरी साइड पर जो हमारे पास क्वांटिटी दी जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इससे क्या मुराद है, आपने मैथ्स में स्टडी किया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो, तो हम उसको बोलेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि ओवर के नीचे जो रकम होती है वो दूसरी साइड वाली चीज़ पर, और इक्वल की दूसरी साइड वाली जो चीज़ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एक चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर दे, एक चीज़ डिक्रीज़ हो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अभी जो मैंने बात की है इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा कि फोर्स अगर ज़्यादा कर दी जाए तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा,
फोर्स अगर कम कर दी जाए तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का जो वज़न होता है ना, वो बेसिकली उसकी फोर्स ही होती है। अब देख लें, हम जो है अपने हाथ के ऊपर 1 किलो का वट्टा रख लें, वेट रख लें, और दूसरे हाथ में 5 किलो का वेट रख लें, ठीक है। अब देखें दोनों में फ़र्क क्या आया है, वज़न का डिफरेंस ही आया ना, वेट का डिफरेंस। तो फोर्स किसकी ज़्यादा होगी, एक वेट जो 1 kg का है और दूसरा वेट है 5 kg का, तो फोर्स किसकी ज़्यादा होगी, यकीनन 5 kg वाले की, और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो मैं क्या कहूँगा, फोर्स ज़्यादा करने से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब मैंने जो है फोर्स को कम कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 kg के बजाय मैंने जो है वो 2 kg का वेट ले लिया है, ठीक है। तो 2 kg का वेट मैंने इसका कम कर दिया है ना 5 की बनिस्बत, तब इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और प्रेशर में आपस में क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है। एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम होती है, एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होती है। अब एरिया और प्रेशर का ताल्लुक देखें, आपने जो है लास्ट ईयर चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उसमें हमने बात की थी पानी के पाइप्स के हवाले से, कि एक पाइप वो है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। पानी छिड़कने के लिए हम पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो एक वो पाइप है, एक वो पाइप है जो सर्विस स्टेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो सर्विस स्टेशन के अंदर पाइप इस्तेमाल करते हैं ना, उनका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ठीक है, या उनकी जो मोटाई होती है वो कम होती है, चौड़ाई जो डायामीटर है वो कम होता है। और जो घरों में हम पाइप इस्तेमाल करते हैं वो बड़े पाइप होते हैं, उनका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आएगा। घर के अंदर जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो पानी निकलता है उसका इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन सर्विस स्टेशन के अंदर जो हम पाइप इस्तेमाल करते हैं जिससे गाड़ियाँ वगैरह धोई जाती हैं, वो बारीक पाइप होते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एरिया का डिफरेंस है, ठीक है। कि जो पाइप घरों में इस्तेमाल होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, और जो हम सर्विस स्टेशन के अंदर पाइप इस्तेमाल करते हैं उसका एरिया कम होता है। अब प्रेशर का डिफरेंस क्या आता है, सर्विस स्टेशन का पाइप एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, और घर का जो पाइप है उसका एरिया ज़्यादा लेकिन प्रेशर कम होता है। तो इसी से हम नतीजा क्या निकालते हैं, एरिया कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा करना है तो हमें एरिया कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है इस रिलेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देती हैं। इसी चीज़ को उसने यहाँ पर जो है इस सारे पैराग्राफ में डिस्कस किया है। इसको हम हेडिंग भी बना सकते हैं यहाँ पर, और हमारी हेडिंग क्या बनेगी, रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विद एरिया एंड फोर्स। आप हेडिंग राइट भी कर लें यहाँ पर, रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विद एरिया एंड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी हेडिंग बना लेंगे। अब इसकी डिस्कशन देखते हैं, जो मैंने अभी बताया है ना वो सारा उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। From this relation, it can be seen that when same force is applied on different areas, the smaller area will experience high pressure while the larger area will experience low pressure। ऊपर का जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, रिलेशन जो बता रहा है प्रेशर फोर्स और एरिया के दरमियान, ये हमें क्या बताता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर फोर्स सेम ही रहे, यानी कि फोर्स चेंज नहीं कर रहे और एरिया डिफरेंट कर देते हैं, तो जो छोटा एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जो एरिया ज़्यादा होगा, लार्जर एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। इट मीन कि प्रेशर डिपेंड करते हैं एरिया पर, एरिया ज़्यादा कर दे प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर दे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। Similarly, when different forces act on the same area, the larger force will exert high pressure while the smaller force will exert low pressure। अब बिल्कुल इसी तरह से कहता है कि हम एरिया को चेंज नहीं कर रहे, फोर्स चेंज कर रहे हैं। अगर किसी एरिया पर, एक ख़ास एरिया पर फोर्स कम लगाई जाए तो प्रेशर भी कम होगा, फोर्स ज़्यादा कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात है जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि प्रेशर ज़्यादा एरिया कम, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हमें देख के पता चल जाता है इक्वेशन से। अब हमारे पास एक्टिविटी है इसी चीज़ को समझाने के लिए, और वो एक्टिविटी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम फोर्स ऑन डिफरेंट एरियाज़। मुख्तलिफ एरियाज़ पर एक ही किस्म की फ़ोर्स लगाई हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
1 kg की फ़ोर्स दोनों जो है एरिया पर लगाई जा रही है। फ़र्क क्या है, एक जगह एरिया ज़्यादा है, एक जगह एरिया कम है। जो हमने कंसेप्ट बनाया उसको देखते ही हमें जो है पता लग जाना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए वो हमें चाहिए वेज, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, यानी कि दोनों एक जैसी, सेम, आइडेंटिकल मीन्स सेम, एक जैसी प्लेट चाहिए। वेट सैंड यानी कि गीली मट्टी, रेत चाहिए, ठीक है, गीली रेत चाहिए। और इसके अलावा 2 एक जैसी प्लेट चाहिए, ठीक है। और आपको चाहिए वेज यानी कि फाना, ये ट्रायंगुलर शेप जो स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंपल मशीन है बेसिकली, वो हमें चाहिए। प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार आपने क्या करना है, फिल द प्लेट्स विद वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। सबसे पहले तो आपने एक प्लेट लेनी है, ठीक है, ये प्लेट हमने ले ली। इसको कहता है कि आपने जो है वो रेत से भर लेना है, ठीक है। रेत से भरने के बाद इसको बिल्कुल हमवार कर लेना है, प्लेन कर लेना है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, प्लेस द वेज विद इट्स ब्रॉडर एज डाउनवर्ड ऑन द सैंड इन प्लेट 1। प्लेट 1 में आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर फाना रख देना है, ठीक है, वेज, ठीक है, उर्दू में इसको फाना बोलते हैं। आपने वेज जो है इस प्लेट के ऊपर रख देना है और इस तरह से रखना है कि इसका जो ब्रॉडर है यानी कि जो चौड़ा हिस्सा है, ये देखें, एक इसका नीचे वाला चौड़ा हिस्सा है, ऊपर वाला नोकदार बारीक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको कहता है कि आपने चौड़ा हिस्सा जो है इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। पिक द वेज अप एंड नोट डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। इसके बाद आपने जो है इसको उठा लेना है और उसके वज़न की वजह से जो गरा बनेगा ना, पिट, पिट भी गरे की बोलते हैं, डिप्रेशन, ये जो डिप बनी है आपने इसको देखना है कि कितना डीप ये मट्टी को, रेत को करता है, ठीक है। नो इन्वर्ट द वेज एंड प्लेस इट्स नैरो एज ऑन द सैंड इन प्लेट 2। अब आपने जो है एक दूसरी प्लेट लेनी है, प्लेट 2, उसमें भी यही काम करना है कि आपने जो प्लेट के अंदर जो है रेत भर लेनी है, उसको हमवार कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वेज है, ठीक है, यही वेज उल्टा करके जो है वहाँ पे रख देना है। इन्वर्ट मीन उल्टा करके जो है रख देना है ताकि इसका जो नैरो किनारा है यानी कि बारीक किनारा है वो नीचे रेत के अंदर आ जाए, ठीक है। पिक द वेज अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। इसके बाद आपने जो है इसको उठाना है, ठीक है, फाना उठा देना है, वेज उठा देना है और जो डिप्रेशन यहाँ पे बनी है, गरा जो बना है, उसको मुआजना करना है ऊपर वाले गरे के साथ। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो गरा है ऊपर वाला वो काफ़ी बड़ा तो बना है लेकिन डीप नहीं है, इतना गहरा नहीं है। और नीचे वाला जो गरा है अगरचे छोटा है लेकिन ये डीप है, ठीक है, ज़्यादा गहरा है। तो इस चीज़ से हमें क्या चीज़ समझ आती है कि फोर्स दोनों की सेम है, यानी कि दोनों का वज़न तो इक्वल था, इट मीन्स कि कुव्वत तो एक जैसी लगाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा था, ये ब्रॉडर था, और ये नोकदार हिस्सा जो है वो छोटा एरिया रखता था। तो एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डेवलप्ड बाय द सेम फोर्स ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ साउंड सैंड, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं प्रेशर के बारे में जो कि एक ही फोर्स लगाने पर डेवलप होता है। एक ही फोर्स लगाने से मुराद यहाँ पे क्या मुराद है कि हमने जो फाना वेज रखा था उसका वज़न एक ही है, ठीक है, एक ही फोर्स लगाई जा रही है लेकिन एरिया चेंज कर दिया गया है, तो सैंड पर क्या असर होगा। सिंपली हम क्या करेंगे कि जो अगर जो है एरिया जो है वो कम कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रॉडर एज था फाने का, वहाँ पर जो है डिप्रेशन जो बनेगी वो इतनी डीप नहीं होगी। लेकिन अगर हम नैरो एंड रखेंगे यानी कि एरिया कम कर देंगे वेज का, तो ऑटोमेटिकली जो पिट है या फिर जो हमारे पास गरा बनता है, डिप्रेशन बनती है, वो ज़्यादा गहरी बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये इस एक्टिविटी से उसने हमें समझाया। जबकि दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम एरिया बाय डिफरेंट फोर्सेस। फोर्स को फ़र्क करके फोर्स ज़्यादा या कम कर दी जाए तो प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, प्रेशर जो है क्या कंडीशन होगी। तो ये हम वैसे ही जानते हैं कि अगर फोर्स ज़्यादा कर दी जाए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और अगर फोर्स कम कर दी जाए तो प्रेशर भी
कम हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी के करने के लिए एक ग्लास जार चाहिए, ठीक है, ग्लास का एक जार चाहिए या फिर सिंपली एक ग्लास ही ले लें, ठीक है। 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, 2 प्लेट आपको चाहिए, ठीक है। वेट सैंड, गीली मट्टी चाहिए, यानी कि उसी तरह से आपने इसको अरेंज करना है। फिल द प्लेट्स विथ वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। प्लेट के अंदर रेत को भर लेना है और उसकी सतह को हमवार कर लेना है। प्लेस द एम्प्टी जार ऑन द वेट सैंड इन प्लेट 1। प्लेट 1 में आपने एम्प्टी जार जो है वो जो है खाली जो है, यानी कि खाली जार शीशे का रखना है, इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना। पिक द जार अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। उसके बाद आपने इस जार को उठा लेना है और देखना है कि गरा कितना गहरा बना है। नाउ फिल द जार विद सैंड एंड प्लेस इट ऑन द वेट सैंड इन प्लेट 2। अब दूसरी प्लेट को भी आपने इसी तरह से हमवार कर लेना है, फिलअप करना है रेत के साथ, और जो है उसके ऊपर भी आपने ग्लास का जार रखना है, लेकिन इस ग्लास के जार के अंदर आपने रेत भर लेनी है, ठीक है, ताकि ये इसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए। पिक द जार अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड इन सैंड सरफेस। इसके बाद आपने जार को उठाना है, ठीक है, और जार को उठाने के बाद देखना है कि कितनी गहरी डिप्रेशन बनी है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर वज़न कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, और वज़न जो है वो ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, इसलिए जो डिप्रेशन है, जो गरा है, वो ज़्यादा गहरा बनेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डिवेल्प बाय द डिफरेंट फोर्सेस का डिफरेंस कैसे किया है? एक हमने एम्प्टी जार लिया, दूसरे जो है फिल कर दिया है सैंड के साथ ऑन द सेम एरिया में कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों ही सेम थे। बस हमने क्या किया है, एक के अंदर जो है खाली जार लिया था, दूसरे के अंदर हमने जार के अंदर रेत भर ली थी, यानी कि फोर्स का वेट का फ़र्क कर लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या फ़र्क होगा प्रेशर के हवाले से, आप क्या कहेंगे कि जो एम्प्टी जार था उसके पास फोर्स कम थी, वेट कम था, इसलिए डिप्रेशन कम गहरा बना, क्योंकि प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरे में हमने जो है वो गिलास को जो है रेत से भर लिया था, वज़न उसका ज़्यादा हो गया था, फोर्स ज़्यादा हो गई थी, ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर भी ज़्यादा हुआ, प्रेशर ज़्यादा होने से जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा गहरा बना। तो ओवरऑल हमें इस एक्टिविटी से ये चीज़ समझाई जा रही है कि जो फोर्स है वो ज़्यादा कर दी जाए तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रहने दें, अब हमारे पास है फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए ये चीज़ है, अ वुमन वेयरिंग हाई हील exert more pressure on the carpeted floor as compared to the man having same weight wearing the broad heel shoes। कहता है कि एक खतून जिसने हील वाली जूती पहनी हुई है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है कारपेटेड फ्लोर यानी कि कालीन के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी बनिस्बत एक मर्द जिसने जो है ब्रॉड हील वाले शूज़ यानी कि जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसकी हील जो है वो चौड़ी है, चौड़ाई में ज़्यादा है, ब्रॉड है, ठीक है। तो उसके जो प्रेशर लगेगा वो कम लगाएगा। वज़न अगरचे दोनों का सेम हो, खतून की हील वाली जूती और मर्द की हील वाली जूती, ठीक है, दोनों की हील के साइज़ में डिफरेंस आता है, ठीक है, यानी कि एरिया का डिफरेंस है। मर्द की जो हील जूती की होती है शूज़ की वो चौड़ाई में होती है, और औरत की हील की जूती की जो हील होती है उसकी चौड़ाई जो है यानी कि उसका सिंपली कह लें कि एरिया जो है वो कम होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम हो जाना चाहिए। इसीलिए खतून के चलने से कालीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, और मर्द के चलने से जो प्रेशर है एक ख़ास एरिया पर वो कम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है मर्द की जूती का और औरत की जूती का एरिया कम है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको इन एडिशन ये कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि वो हील वाली जूतियाँ नहीं पहने, ज़्यादा ऊंची हील वाली जूतियाँ नहीं पहने, क्योंकि उनके बॉडी के लिए भी वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अहम टॉपिक, यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और पास्कल PA शॉर्ट फॉर्म में P कैपिटल A स्मॉल लिखते हैं, पास्कल, और पास्कल का P जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल है, मेरे ख्याल से कैपिटल ही आता है, कंफर्म कर दूंगा। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो है यूनिट जो है प्रेशर के जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल P कैपिटल A स्मॉल जो है लिखते हैं, P कैपिटल ही होना चाहिए क्योंकि ये मेरे नज़दीक किसी साइंटिस्ट का नेम है। अच्छा जी, पास्कल जो है
और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब पहले देख लें यूनिट्स होते क्या हैं। यूनिट्स बेसिकली कुछ मेयार हम मुकर्रर कर लेते हैं जिसके मुताबिक हम किसी चीज़ को मैयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़न मैयर करने के लिए हम वेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वेट हम मैयर करते हैं केजीज़ की फॉर्म में, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, हाफ केजी, ठीक है। तो ये जो केजी हम राइट करते हैं ना, किलोग्राम, बेसिकली ये यूनिट होता है किसका, वज़न का। इसी तरह से हमने टाइम मैयर करना हो तो हम किस में मैयर करते हैं, मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, ठीक है। तो बुनियादी जो यूनिट है बेसिकली वो है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड बेसिकली एक यूनिट है जिसकी मदद से हम मैयर करते हैं टाइम को। इसी तरह से आप देखिए लेंथ, लंबाई का मैयर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्केल जो है हमारी जो लेंथ है वो मैयर करता है सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। तो ये बेसिकली यूनिट्स हैं लेंथ के। बिल्कुल इसी तरह से जो प्रेशर है, दबाव, उसको भी हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर को जिस चीज़ के फॉर्म में हम मैयर करते हैं वो है इसके यूनिट्स। तो यूनिट प्रेशर के जिसमें हम उसको मैयर करते हैं वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। यानी कि हम वज़न की, प्रेशर की जब भी बात करें हम बोलेंगे कि इस चीज़ का जो है वो 100 पास्कल जो है प्रेशर है, इस चीज़ का 1000 पास्कल वज़न प्रेशर है, इस चीज़ का 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर है। अब देख लें ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, दोनों ही सेम है। अब हम जानते हैं प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड एरिया। प्रेशर जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, फ़िज़िकल क्वांटिटी को आप फिज़िक्स में ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है 9th क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी जो है चीज़ को बोलते हैं, ऐसी मिकदार को बोलते हैं जिसको हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्स को हम प्रेशर का मैयर कर सकते हैं ना, इट मीन कि ये भी एक फ़िज़िकल क्वान्टिटी है। हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड एरिया। और प्रेशर के यूनिट जो हम निकालते हैं वो फोर्स और एरिया के यूनिट्स के मुताबिक हम निकाल रहे होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि फ़ोर्स का यूनिट क्या है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन आपने सुना, मैंने जो साइंटिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है साइंस में, तो आइजैक न्यूटन के नाम पर फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, एन कैपिटल, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, एन कैपिटल। एंड द यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर, ठीक है। जबकि एरिया का यूनिट जो है एम स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ इज इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई विद मीटर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो कहता है कि प्रेशर जो है वो इक्वल टू होता है किसके, P इज इक्वल टू F ओवर A। इट मीन्स कि हम प्रेशर अगर जो है उसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो हम फोर्स और एरिया का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो इसका यूनिट बन जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, N ओवर M स्क्वायर। एज प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमने प्रेशर की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स होती है जो एक ख़ास एरिया पर लगाई जाती है, यूनिट एरिया पर लगाई जाती है। उस फोर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। द यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसलिए इसका हम यूनिट जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है वो बनाएंगे। अभी मैं बात कर लूँगा ये N m-2 कैसे आया है, ठीक है। अभी तो हमने बात की थी N ओवर एम स्क्वायर, यही हमने बात की थी ना। तो ये m-2 कैसे है ये अभी हम बात करेंगे। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। इट इज़ आल्सो नाउन एज पास्कल, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। और पास्कल इज डोनेटेड बाय PA, और पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में हम P कैपिटल A स्मॉल से राइट करते हैं। इसका P स्मॉल कर देंगे तो मैं इसको क्रॉस ही समझूंगा, ये गलत है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जो मेन चीज़ आई है वो हमने क्या निकाला है, प्रेशर का यूनिट निकाला है। और प्रेशर का यूनिट कौन से हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। और हमने कैसे निकालना है, बेसिकली उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए कि P इज़ इक्वल टू F ओवर A है, तो हमने फोर्स का यूनिट निकाला न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, और उसके मुताबिक हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है प्रेशर का यूनिट आ गया। और इसके अलावा इसका यूनिट जो है वो पास्कल PA आ गया।
ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो मेयार पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं टाइम का, लेंथ का, वेट का, ठीक है। मैथ्स का जो यूनिट वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। इसके वाले से एसआई यूनिट के वाले से हमने अगले चैप्टर नंबर 8 में स्टडी करना है, इसलिए मज़ीद हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी मैं बात करने लगा हूँ ये n ओवर m स्केयर था, ये n m-2 कैसे आया है ये देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, P इज़ इक्वल टू होता है F ओवर A, यानी कि प्रेशर इज़ इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया के इक्वल, ठीक है। यही हमने बात की थी। अगर हम इसके यूनिट लगा दें तो F का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हमेशा याद रखें मैथ के अंदर जब भी ओवर के नीचे जो रकम होती है उसको अगर हम ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? मीटर के साथ स्क्वायर है ना, जो पावर होती है उसका साइन चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो 2 के साथ क्या साइन है? कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इट मीन्स कि इसके साथ प्लस का साइन है। तो हमें अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो इसके साथ जो है प्लस के साइन को चेंज करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये m की पावर -2 हो जाएगा, इसलिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ है। तो ओवर का साइन बेसिकली ख़त्म होने से क्या हो जाएगा? ओवर जो है वो चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई के साइन में। ओवर का मीन होता है डिवाइड, ठीक है। और ये जब हम कुछ नहीं लिखते दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो इससे क्या मुराद होती है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स कि हमने इसका साइन चेंज करना था तो हमने नीचे वाली रकम का साइन भी चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि -2 हमने क्यों राइट किया है, क्यों? क्योंकि हमने इस रकम को ऊपर लेकर आना था, इसका साइन यानी कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना था, इसलिए हमने जो इसको इसकी जो पावर है उसको भी हमने चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता, इट मीन्स कि ये लिखा होता 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता इट मीन्स कि उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी वैल्यू फिर -1 हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब हमारे पास नेक्स्ट है फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्स परपेंडिकुलर ऑन एन एरिया ऑफ 1 square meter, the pressure on this area will be 1 Newton per square meter और 1 पास्कल। अच्छा, ये चीज़ हमें समझाने के लिए कि फोर्स जो प्रेशर 1 पास्कल प्रेशर या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो पास्कल होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, उसको समझाने के लिए डिस्कस कर रहा है। कहता है कि फ़र्ज़ करें जो एक फ़ोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी चीज़ पर लगाई जा रही है परपेंडिकुलरली यानी कि नॉर्मली 90 के एंगल पर, ठीक है, और जिस एरिया पर जो फोर्स लगाई जा रही है वो 1 स्क्वायर मीटर हो, तो उस एरिया पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फ़ोर्स अगर 1 न्यूटन की है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर 1 पास्कल होगा। और ये फोर्स कितनी वज़न की चीज़ लगाती है? जस्ट बोलते हैं 100 ग्राम का मास, यानी कि 100 ग्राम मास की कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कि 2 शटाकियाँ। 100 ग्राम का मास जो है जब फोर्स लगाता है किसी चीज़ पर जिसके जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उस पर जो वो फोर्स प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, वो प्रेशर होता है 1 पास्कल की इक्वल, यानी कि बहुत थोड़ा है। और मैं अगर कहूँ तो तकरीबन 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं, आलमोस्ट 10 कॉइन्स अगर हम ले लेते हैं तो वो 10 कॉइन जो वज़न लगा रहे होते हैं ना, प्रेशर लगा रहे होते हैं, वो 1 पास्कल की इक्वल प्रेशर होता है। इट मीन कि पास्कल बहुत ही छोटा जो है यूनिट है। 1 पास्कल इज़ वेरी स्मॉल प्रेशर, यानी कि जो ऊपर बात उसने की थी ये समझाने के लिए की थी कि जो पास्कल जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के लिए वो बहुत छोटा यूनिट है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 10 रुपी नोट लाइंग फ्लैट ऑन अ टेबल। मज़ीद समझाने के लिए 1 पास्कल उसने बता दिया कि जो 100 ग्राम वज़न जो लगा रहा होता है, ठीक है, वो भी 1 पास्कल के होता है, बराबर उसका प्रेशर होता है। इसी तरह से एक और उसने एग्जांपल दे दिया है, कहता है 10 रुपये का नोट तो आपने देखा हुआ है ना, 10 रुपये का नोट बिल्कुल फ्लैट करके सीधा करके, ठीक है, वो ज़मीन जो टेबल के ऊपर रख देते हैं तो वो भी तकरीबन 1 पास्कल फोर्स ही लगा रहा होता है, ठीक है। उसमें एरिया उसका ज़्यादा हो जाता है और जो है वज़न उसका कम होता है, ठीक है, लेकिन कहता है कि उसके ऊपर जो प्रेशर वो लगाएगा तमाम टोटल प्रेशर वो भी आलमोस्ट 1 पास्कल के इक्वल ही होती है,
ठीक है, यानी कि 2 एग्जांपल्स के ज़रिए से उसने समझाने की कोशिश की है कि पास्कल बहुत ही छोटा जो है यूनिट है। फॉर दिस रीज़न प्रेशर यूजली मेजर्ड इन किलो पास्कल, इसी वजह से पास्कल का जो है बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर का बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम किलो पास्कल बोलते हैं। किलो का मीन ही 1000 होता है, 1000 होता है, तो यहाँ पे याद रखें 1 किलो पास्कल इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल। अब देखें हम जो है लाहौर से बद्दोमली या बद्दोमली से लाहौर जो है सफ़र करते हैं, ठीक है, और वो सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको मीटर्स में नहीं बात करते, हम कहते हैं किलोमीटर्स, कि लाहौर आलमोस्ट यहाँ से 60 या 65 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगर हम मीटर्स की बात करते हैं तो हमें तो मीटर्स बहुत छोटा यूनिट होता है ना, तो हम तो कहते हैं कि वो तो तकरीबन 62,000 मीटर दूर है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो अगर यूनिट छोटा हो तो हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ का, तो प्रेशर जो है उसका यूनिट जो पास्कल था वो छोटा यूनिट था, इसलिए हम इसकी जगह पर किलो पास्कल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है अली का वेट जो है 500 न्यूटन है, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो उसकी फोर्स होती है, तो अली का जो वेट है वो 500 न्यूटन है। किसी भी चीज़ का जो वज़न होता है वो बेसिकली उसका जो है वो फोर्स ही कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो अली जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 500 न्यूटन लगा रहा है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर अंडर हिज फिट, और जहाँ पे वो खड़ा है वो कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई किए हुए जगह घेरे हुए है वो ऑलमोस्ट 0.025 मीटर स्क्वायर है। वी कैन फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अली ऑन द फ्लोर एज, तो अली ने कितना जो है वो प्रेशर लगाया है वो हम इससे फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज़ इक्वल टू वेट होती है, ठीक है। तो 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.025 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उसने बोला है, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितनी फोर्स लगाएगा। तो व्हाट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अली इन किलो पास्कल, किलो पास्कल में इसी को मालूम करना है। तो हमें पता है कि किलो पास्कल कैसे हम निकालेंगे, सिंपली क्या है, हमने ये जो पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके, पास्कल के इक्वल होता है। तो इट मीन कि 20,000 पास्कल था, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ तो हमारे पास किलो पास्कल जो है वो आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं पास्कल टू किलो पास्कल कन्वर्जन हमने कही है, ठीक है, कन्वर्ट किया पास्कल को किलो पास्कल के अंदर। तो प्रेशर हमारे पास कितना है 2000 पास्कल, ठीक है, और हमें पता है कि 1000 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 किलो पास्कल के, इसलिए हम जो है 20,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल। और जो किलो का के होता है वो स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। मिनी एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। कहते हैं कि एक मेटालिक बॉक्स है प्लेस ऑन द फ्लोर, एक मेटालिक बॉक्स को हमने, यानी कि लोहे का या किसी मेटल का बना हुआ बॉक्स है ये, इसको हमने इसी तरह से जो है वो रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, लटाया हुआ है। इसका जो वज़न है वो ऑलमोस्ट 300 न्यूटन है, एफ़ हमारे पास आ गया है। What is the pressure exerted by the block lying in this position? इस पोजीशन में, यानी कि इस हालत में अगर हमने रखा हुआ है तो इस ब्लॉक का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ठीक है। What will be the pressure exerted by the box if it stands vertically on the smaller face? अगर हम इस बॉक्स को सीधा करके रख दें, खड़ा करके रख दें, तो इसका जो है वो प्रेशर कितना हो जाएगा। तो ये आपके लिए मिनी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। पहले आपने इसका प्रेशर इस फॉर्म में मालूम करना है, फिर आपने इसको सीधा खड़ा कर लेना है, ठीक है, और उस फॉर्म में आपने इसको जो है वो इसका प्रेशर मालूम करना है। और ये ध्यान में रखें कि ये देखिए उसने फोर्स हमें बता दी है, एरिया हमने खुद कैलकुलेट करना है इसका, और एरिया के लिए हमें चाहिए होती है लेंथ और ब्रीथ। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं, एरिया, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों चीज़ें दी गई हैं। आपको पता है ना एरिया, लेंथ क्या होती है, ब्रीथ क्या होती है, हाइट क्या होती है। अब आपने खुद इसका एरिया मालूम करना है और इसका प्रेशर
इस फॉर्म में मालूम करना है, इसको सीधा खड़ा करके भी मालूम करना है। अभी मैं जस्ट आपके लिए वो डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें हम इसको सीधा करके जो है वो करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं मैंने जो है उसी ब्लॉक को, बॉक्स जो था मेटालिक बॉक्स, उसको सीधा कर दिया है और आपने इसी के अकॉर्डिंग अब इसका जो है वो एरिया मालूम करके प्रेशर जो है फाइंड आउट करना है और अपने रजिस्टर्स में राइट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू करेंगे, एक बार सारा रिवाइज करेंगे और साथ में क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस आप जो है साथ साथ लिखते भी जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें स्टडी किया फोर्स एंड प्रेशर को। और फोर्स हमने बात की थी कि फोर्स बेसिकली एक पुश, किसी भी चीज़ पर जो पुल या पुश लगाया जाता है बेसिकली वो फोर्स होती है, जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को मूव भी करवा सकते हैं, किसी चीज़ को रोक भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की मूविंग चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और प्रेशर बेसिकली फोर्स जब किसी चीज़ पर लगती है तो उसका असर जो है बेसिकली प्रेशर होता है, दबाव होता है। इसके बाद हमने जो है मीन कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन फोर्स की डेफिनेशन करें, तो वो मैंने आपको दे दी है, वो आप डेफिनेशन जो है याद करेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें कि हमने फॉर एग्जांपल हाथ जो है वो टूटी के नीचे रख दिया है, टूटी ओपन की है, उसमें से पानी जो है हमारे हाथ पर गिरना शुरू हो गया है, ठीक है, और वो पानी जो है बड़ी स्पीड के साथ गिर रहा है, तो हम कहेंगे कि पानी का बड़ा प्रेशर है, ठीक है। इट मीन्स कि हम प्रेशर की डेफिनेशन क्या करेंगे कि एक एरिया पर जो फोर्स लगाई जाती है, एक ख़ास एरिया पर जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिकली प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन प्रेशर की डेफिनेशन करें। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें से अभी यहाँ पे हमने जो है बात की कि P इज़ इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, यानी कि प्रेशर इज़ इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया। तो इट मीन्स कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिखें, वो क्या होती है, ठीक है। प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म जो है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है कि प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म लिखें और प्रेशर इज़ इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया या P इज़ इक्वल टू F ओवर A के। नेक्स्ट हमने इसमें स्टडी किया था प्रेशर, फोर्स और एरिया के दरमियान क्या रिलेशन होता है, उसको हमने जो है यहाँ पे इसमें डिस्कस किया था। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अभी तक में से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है राइट नोट ऑन प्रेशर पे नोट लिखें। प्रेशर पे नोट लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके अलावा रिलेशनशिप फोर्स एंड एरिया लिखेंगे और इसकी यूनिट राइट करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है राइट नोट ऑन प्रेशर जो है वो बन सकता है कंप्लीट। इसके बाद हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसकी वजाहत की थी। तो इन एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये चीज़ जो है एज आ MCQs भी आ सकती है कि, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है कि औरतों की जो हील होती है उसका ज़्यादा प्रेशर होता है, मर्दों की जो हील होती है शूज़ की उसका कम प्रेशर होता है, क्यों। तो ये इस तरह के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूनिट ऑफ प्रेशर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो राइट करें। 2 यूनिट हमने डिस्कस की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो यूनिट जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो MCQs बन सकता है, जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, जो एरिया उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, और प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, ठीक है। तो ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। या फिर जो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम कैसे ड्राइव करते हैं। अब इसमें से अगर देखें फॉर योर इंफॉर्मेशन में से MCQs जो बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल कितना जो है वज़न होना चाहिए, अगर 1 मीटर जो है एक स्क्वायर मीटर एरिया है तो कितना वज़न जो है हो कि वो 1 पास्कल जो है फोर्स लगाए, तो वो 100 ग्राम मास का भी हो सकता है और 10 रुपये नोट भी हो सकता है। तो ये MCQs बन सकता है इसमें से इस वाले से। और 1 किलो पास्कल इक्वल होता है कितने पास्कल के, इस तरह से ये MCQs भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी सिंपली हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो दे दी जाए और जो है
क्या जाए कि सॉल्व करें। और इसके अलावा इसकी जो कन्वर्जन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकती है कि पास्कल्स को किलो पास्कल में कन्वर्ट करें, और मिनी एक्सरसाइज जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब आपका होमवर्क वर्कशीट, आपने पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। दूसरा है डिफाइन पास्कल और व्हाट इज़ पास्कल। तीसरा है राइट 2 यूनिट्स ऑफ प्रेशर। चौथा है हमारे पास 1 किलो पास्कल कितने पास्कल्स के इक्वल होता है। पांचवा है हमारे पास मिनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी 7.3 जो है आपने जो है वो करनी है, और सारा वर्क जो है आपने रजिस्टर पे राइट करने हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है, पूरा क्वेश्चन राइट करना है, देन उसकी कैपिटल वर्ड्स में हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग्स बनती हों तो आपने सब हेडिंग्स भी बनानी है। ठीक है, और मार्जिन लाइंस लगाकर, ठीक है, और प्रॉपर मार्कर यूज़ करना है आपने, टॉपिक डेट्स सारा कुछ मेंशन करके आपने जो है नीटली अपना वर्क करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और डेली का काम डेली बेस पर करें। और जिनके रजिस्टर अभी तक मुझे नहीं मिले वो रजिस्टर अपना जमा करवाएं ताकि चेक किया जा सके आपका काम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।